आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान में परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यानी परमाणु जो है, परमाणु क्या होता है? परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु क्या है? अणु परमाणुओं का वह समूह है। अणु क्या है? अणु परमाणुओं का समूह होता है जिसमें क्या होते हैं? भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म निहित होते हैं और द्रव्य का वह छोटा से छोटा कण है अणु जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये मेन डिफरेंस है। उसमें भी जो अक्रिय गैस हैं उनके परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन अन्य तत्वों के परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र जिसके द्वारा यौगिक में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं का सरल अनुपात का बोध होता है। माने यौगिक है, यौगिक का जो अणु सूत्र है उसमें तत्व किस अनुपात में, सरल अनुपात में क्या है, निहित है, वही जो बोध होता है उसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, C6H12O6 का सरल अनुपात क्या होता है? 6 से भाग दीजिए। इसमें C6H12O6 में C6H12O6 में क्या है? कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। इसका सरल अनुपात क्या है? 6 से भाग दिए तो C1H2O1। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2O। तो C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O। उसी तरह बेंजीन है C6H6, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसका मूलानुपाती सूत्र 6 से भाग दीजिए CH, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH। तो ये मूलानुपाती सूत्र हो गया। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाएगा अब बाद में बताया जाएगा, तब तक आप देखिए परमाणु क्या है। देखिए यहाँ पर परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु क्या है? एक अणु तत्वों की परमाणुओं का समूह होता है, द्रव्य का वह लघुत्तम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी भौतिक तथा रासायनिक गुण निहित होते हैं। मूलानुपाती सूत्र क्या है? वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं के सरल अनुपात का बोध होता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH है। अब आपका अगला प्रश्न है 3p5 निकाय के इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के माने लिखिए। आप जानते हैं कि S उपकोष पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P पर 6, D पर 10 और F पर 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ हमको दिया है 3p निकाय के इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। तो P पर अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 6। तो P उपकोष में जो है कितने अधिकतम ऑर्बिटल हो सकते हैं? 3। 1, 2 और 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। इस S में 1 ऑर्बिटल बढ़ा दिया गया पहले का, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल जो है होते हैं। और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कह रहा है कि 3p5 निकाय के इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के माने लिखिए। तो आपका यहाँ पर
n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितना दिया है 3, ऑलरेडी मालूम है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 और n बराबर 3 है तो l का मान क्या होगा 0 से n-1 तक। एक तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 निकाल दीजिए, कितना हो गया 2, यह क्या हो गया 1, तो l का मान हो गया 0 1 2। तो यह जो है 0 जो है s उपकोष के लिए, 1 जो है p उपकोष के लिए है और यह जो है d उपकोष के लिए है। तो हमको यहाँ p उपकोष से मतलब है, तो ऑलरेडी आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि p उपकोष दिया है तो वहाँ l का मान क्या होगा 1 होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। अब याद कर लिए कि यदि p उपकोष दिया है तो l का मान 1, यदि s उपकोष दिया है तो l का मान 0 और अगर d उपकोष दिया है तो l का मान क्या होगा 2 होगा। तो हमको यहाँ n बराबर 3 है, p उपकोष दिया है तो यहाँ l बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। और अगर दिगंशी क्वांटम संख्या 1 हो गया तो m का मान क्या होता है, m का मान होता है +1 से लेकर -1 तक, ये 0 होगा। तो यदि l का मान 1 है तो m का मान +1 से लेकर कहाँ तक हो गया आपका -1 तक। इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो पहले इस एक दिशा का ये इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यह तीसरा इलेक्ट्रॉन है। हुंड के नियम से जहाँ तक संभव है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो यह पहला इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, यह दूसरा और यह तीसरा। यह जो इलेक्ट्रॉन है आपका चौथा हो, यह जो इलेक्ट्रॉन है आपका पांचवा है, इसके बाद जो भरेगा वो छठवां भरेगा। लेकिन आपको 3 p 5 केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, यह दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है 2, और दोनों की दिशाएं क्या होंगी भिन्न होंगी एक दूसरे से। तो अब n बराबर 3 हो गया आपका, l बराबर 1 हो गया, m बराबर +1 से लेकर कहाँ तक हो गया -1 हो गया। किसी किसी किताबों में यहाँ -1 से और +1 दिखाया है। अब देखिए यदि n बराबर 3 और l बराबर 1 तो m बराबर +1 से क्या हो गया -1 हो गया। तब पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 l बराबर 1 m बराबर, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ, ये पहला इलेक्ट्रॉन है। तो m बराबर कितना हो गया 1 और स्पिन क्वांटम संख्या s बराबर ये +1/2 ऐसे इस दिशा में है, तो +1/2 हो गया। इस s को हम ms भी लिख सकते हैं ऐसे ms। लेकिन चलिए इसी तरह लिखिए n बराबर 3 l बराबर 1 m बराबर 1 s बराबर +1/2। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l का मान वही रहेगा l बराबर 1 और m बराबर, देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑर्बिटल में जहाँ m का मान क्या है 0, m बराबर 0, दिशा ऐसे है, s बराबर +1/2। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 l बराबर 1, l बराबर 1 रहेगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन यह है m बराबर -1 और इस दिशा ऊपर की दिशा में है, तो s बराबर +1/2। अब चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3 l बराबर 1, क्योंकि p पुष में l का मान क्या होता है 1 होता है, और m बराबर, देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ है, m बराबर 1 और s बराबर नीचे की तरफ है -1/2। पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए
इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 1, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका, यहाँ, तो m बराबर 0, s बराबर -1/। फिर एक बार देख लीजिए, ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, या चौथा इलेक्ट्रॉन, या पांचवा इलेक्ट्रॉन, और या जो है पांचवा इलेक्ट्रॉन है, छठवा इसमें है ये नहीं, 3p5 है। तो जब कभी भी p उपकोष हो, जब कभी भी क्या हो, p उपकोष हो, तो p उपकोष में हमेशा l का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब l का मान 1 है तो m का मान +1 से कहाँ तक होगा, -1 होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 1, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें है, m बराबर 1 और s बराबर +1/2। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 1 और दूसरा यहाँ आ गया, तो m बराबर 0 और s का मान +1/2। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 1, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ m का मान कितना है, -1 है, तो m बराबर -1, s बराबर +1/2। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, n बराबर 3, l बराबर 1 और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना है, 1 है और s का मान -1/2। इसी प्रकार पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3, l का मान 1 और m क्या है, m यहाँ है, पांचवा इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो m का मान 0 और s का मान जो है -1/2। तो जितना पढ़ा दिया गया है उसको दोहराइए और तैयार कीजिए।